अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने किसान आंदोलन के समर्थन में शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के सचिव फालमा चौहान ने केंद्र की मोदी सरकार को तानाशाह सरकार करार देते हुए कहा कि देश में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून पूरी तरह से किसान विरोधी है और इससे हिमाचल के किसानों को भी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इन बिलों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से निजीकरण करने का प्रयास किया गया है। इससे कालाबाजारी और जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इन तीनों बिलों को वापस नहीं लिया तो जनवादी महिला समिति इस आंदोलन को किसानों के साथ मिलकर और तेज करेगी। देखिए, हम लोग पिछले 26 नवंबर से लेकर के इस धरने प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं कि किसान आंदोलन के समर्थन में कि जो किसान जो 26 नवंबर से लेकर के दिल्ली की सड़कों पर उतरा है उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं पूरे देश भर में और प्रदेश में। आप लोग देख रहे हैं कि इस सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाए हैं वो एकदम काले कानून है जो देश के किसानों के सामने बहुत खड़े करके रख दिए हैं। तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा पड़ेगा और जिसका खामियाजा हम लोग भुगत भी रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो एपीएमसी को कमजोर करने का कानून लाया है और कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो कानून है और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो कानून है, जिसमें से सबसे बड़ी बात है कि जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो लाया है सन 1955 जिसमें संशोधन किया गया है, जिसमें आलू, प्याज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल और गेहूं, चावल के जो उसकी सामग्री को एक्ट से बाहर कर दिया है, तो उसको लेकर के क्या होगा, देश में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। देश का जो कॉर्पोरेट घराना है उसको जमाखोरी करने पर और कालाबाजारी करने का मौका मिलेगा और जब मंडियां फ्री होगी, मार्केट फ्री होगा, तब उसमें अपना वो सामान लाएगा और उसको कई गुना महंगे दामों पर किसानों को बेचेगा। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कानून लाए हैं, ये जो मोदी सरकार है, तानाशाह जो सरकार है देश में हमारे, वो सरकार इन कानूनों को बिना शर्त वापिस ले और ये जो देश में जो अन्नदाता बैठा हुआ है, देश का जो किसान जो अपना प्रदर्शन कर रहा है, इसके समर्थन में अगर ये सरकार वापिस नहीं लेती है तो आने वाले समय में हम लोग भी हिमाचल प्रदेश में ये किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस आंदोलन का समर्थन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला।